हेलो दोस्तों, डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं इस ओपनिंग लाइन को सुन सुन के बोर हो गए हैं, बट इससे अच्छी कोई ओपनिंग लाइन मेरे पास है नहीं है। ये वीडियो का टॉपिक बड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जानने की जरूरत है, पेरेंट्स को सोचने की जरूरत है। क्योंकि मेरे पास क्या है, पिछले 4.5 साल से हम ये कोर्सेज कंडक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा हमारा सक्सेस रेट है, बहुत क्वालिटी, हाई क्वालिटी की हमारी टीम है, कंटेंट है। और जो हमारा गाइड करने का तरीका है वो एक पूरा टर्न की बेसिस पे कहते हैं कि जब तक बिल्कुल आपका बच्चा आप डिसाइड करते हैं, जब तक सेलेक्ट नहीं होता, वहां पर हर स्टेज पर हम आपको गाइड करते हैं और गाइडेंस के कोई चार्ज नहीं। आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, अपने आप पढ़ रहे हैं, स्कूल में तैयारी कर रहे हैं, माता पिता खुद पढ़ा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये नहीं है कि आपने हमारा कोर्स खरीदना है, हमारे को सब्सक्राइब करना है तभी हम आपको गाइड करेंगे। ये गाइडेंस पूरे देश के सभी पेरेंट्स के लिए हमेशा हमेशा के लिए हम फ्री रखें। अब इस वीडियो में जो आपने पढ़ा होगा टाइटल की, भेजे सैनिक स्कूल में बच्चा या नहीं, तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि बच्चे का जो करियर ग्राफ है वो 4वीं से लेकर 12वीं तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है बच्चे की लाइफ में। जबकि हम इसका कलर चेंज कर रहे हैं, इनका यहां 4th है और यहां 12th है। इसके बीच में नेशनल लेवल का एग्जाम वो 5th में दे रहा है। 4th में इसलिए लगा कि 4th में आपने तैयारी करनी है। उसके बाद RAMC में 6 या 7th में दे रहा है एग्जाम, और सैनिक स्कूल क्लास 9th के लिए 8वीं में एग्जाम दे रहा है, और 12th में सितंबर में NDA का एग्जाम दे रहा है। इसके आगे नहीं चलेंगे, वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी। लेकिन जो टॉपिक है, भेजना है कि नहीं भेजना है, सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं कि क्या यही ऑप्शन है और इस ऑप्शन में भी और क्या क्या सब ऑप्शंस हैं। तो हम देखते हैं कि सैनिक स्कूल हैं, न्यू सैनिक स्कूल हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, यूपी सैनिक स्कूल हैं, अभी 2 हो गए इसलिए हैं लगा दिया, और नवोदय विद्यालय हैं, JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, और कई स्टेट्स में अपने भी फ्री वाले ऑप्शन। हर एक में एडमिशन का तरीका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा, और क्लास 5th का जो NCERT है इसकी बेसिस पर ये सारे एग्जाम बेस्ड होते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक है जैसे इंटेलिजेंस है जो NCERT में नहीं पढ़ाया जाता, वो आपको बाहर से पुस्तक खरीद के, वीडियो कोर्स खरीद के, ऑनलाइन कोर्स करके, ऑफलाइन कोर्स करके या स्वाध्याय करके, अपने आप पढ़ाई करके खुद करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की मेंटरिंग या एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ती है। सबसे बड़ा फैक्टर है कि बच्चा जब यहां पहुंचता है तो यहां पर उसके पर निकल आते हैं खूब सारे। यहां पहुंचता है तो अभी इसके 2 ही हैं। ये जो पर निकलने वाला है, अभी मेरे पास पेरेंट्स आते हैं 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं के बच्चों के पेरेंट्स की, हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया है। मोबाइल फोन पे पूरा परिवार ही लगा तो बच्चे को आप अलग से नहीं रख सकते। तो सबसे बड़ी जो व्याधि है, जो बीमारी है, वो है मोबाइल फोन और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। नहीं तो टीवी देख रहा होगा, नहीं तो रील देख रहा होगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा, उससे आप उसको हटा नहीं सकते। और ये प्रॉब्लम 8वीं से लेकर 12वीं तक बहुत ही समस्या गंभीर हो जाती है, क्योंकि इंटरनेट पर क्या उसको परोसा जा रहा है आपको नहीं पता। आपको पता है लेकिन बच्चा उसमें से क्या क्या कंज्यूम कर रहा है, क्या उसकी सोच विचार बदली हो रहा है, वहां नहीं जानते। तो उसमें ये सभी जो रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं बहुत बड़ा काम करते हैं। यहां पर भी शातिर मेरी तरह बहुत सारे हैं जो इधर भी इंटरनेट के एक्सेस ले रहे हैं, बहुत लिमिटेड है और ऑफिशियल तौर पर नहीं है। तो एक सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये नवोदय विद्यालय आपके काम आते हैं। मिलिट्री एकेडमी नहीं है, लेकिन ये रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए बने हैं। उन्हीं का रिजर्वेशन है, बहुत ज्यादा उसमें रिजर्वेशन की परसेंटेज है। ये आर्थिक कारणों से यदि आप ग्रस्त हैं, आपके पास ज्यादा फीस देने के लिए नहीं है पैसे, तो आप नवोदय विद्यालय पर फोकस करें। और यदि हमारे फौजी भाई हैं, उनके लिए सबसे अच्छी ऑप्शन है RMS, यूपी वाले हैं तो यूपी सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, पूरा उसका अपडेट लेंगे, तो नवोदय विद्यालय का जो इंजीनियरिंग का है और मेडिकल का सिलेक्शन रेट बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट जो हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनसे भी ज्यादा है। यहाँ के लोकल नवोदय विद्यालय में जब मैं गया, प्रिंसिपल साहब से मिला, उन्होंने कहा कि हमारे 11वीं 12वीं में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां आके टेस्ट कंडक्ट करती हैं
और बच्चों को 1 साल फ्री में कोचिंग कराती है सुपर 30 के कॉन्सेप्ट। ये सब सुविधाएं यहां पर, रहना, खाना, कपड़े, किताबें, एवरीथिंग इज फ्री। 9वीं से जाके कुछ एलिजिबल कैटेगरीज है जिनको थोड़ी बहुत फीस देनी पड़ती है, गर्ल्स के लिए, दिव्यांगों के लिए, सबके लिए पूरा 6ठी से लेकर 12वीं तक फ्री है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल मैंने कहा फौजी जवानों के लिए, उसकी साल की फीस ही 12,000 रुपए। इससे सस्ता 1,000 रुपए पर मंथ में वो भी वापस कर रही है सरकार। आपके पास इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। यूपी सैनिक स्कूल की जो फीस है, जो नॉन पेमेंट एंट्री, जो कॉम्पिटिटिव एंट्रीज हैं, उसमें फीस बहुत कम है, 45-50 हजार रुपए साल की फीस है। उसके मुकाबले एसएस एंड एनएसएस कॉस्टली पड़ते हैं। आर्थिक आधार बहुत बड़ा आधार है, हमारे देश की बहुत सारी जनसंख्या है जो 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति वर्ष बच्चे की फीस पर खर्च नहीं कर सकते। और बिगड़ने का टाइम मैंने बताया 8वीं के बाद भी है, लेकिन 9th में सभी जगह पर सीटें कम है। बच्चा अच्छा पढ़ने में, एपीएस में पढ़ रहा है, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। कई पेरेंट्स हैं जिनको मैं कहता हूं निकल गया बच्चा, एनएसएस से कॉल आके मत भेजोगे, आपके पास पैसे नहीं। एनएसएस 2 लाख रुपए साल के मांग, भेजना है कि नहीं भेजना बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को कंपटीशन से दूर रखा जाए, कंपटीशन दिलाइए पक्का, लेकिन फाइनल कॉल है वो आपके हाथ में है। सोच समझकर आपने उसको एक्सरसाइज करना। दूसरा, लोग कहते हैं जी इधर रैगिंग होती है, मैं हां और ना दोनों ही नहीं बोल। सैनिक स्कूल में बच्चा 5 बजे उठ गया है और रात को 11, 10:30 कहा जाता है 11 बजे तक, ये समय देख लीजिए, 5 से 5 तक 12 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद 6 घंटे और है, 18 आवर्स। इसमें फौज में रेस्ट है, मिसनॉमर कहा जाता है, रेस्ट होता नहीं है, 2-2.5 घंटे का दिन में ब्रेक होता है, जूनियर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं। ये बड़ा विचलित कर लेने वाला 18 घंटे है जी। तो बहुत सख्त प्रिंसिपल होगा मेरी तरह, वो कहेगा जी चलो 14 घंटे है, फिर भी आपका बच्चा जो भी 9-10 घंटे का, उसकी बैटरी पूरी डाउन हो जाती है। और यहां पर 18 घंटे में 6 घंटे तो दौड़ ही रहा है, कोई ना कोई उसके ऊपर हमला कर रहा है कि भाई ये करो, डांट खा रहा है। इस तरह के माहौल की उसको आदत नहीं। और ट्रेनिंग टफ है, फिजिकल ट्रेनिंग है, पीटी है, ड्रिल है, बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चा कर रहा है, जो शायद वो सस्टेन नहीं कर पाएगा अगर साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली पेरेंट्स और बच्चा तैयार नहीं। पिछले 1 सप्ताह में 5 पेरेंट्स से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सर बच्चे का वहां दिल नहीं लग रहा है। एक मैडम कह रही है मेरा बच्चा अमेठी में, मैनपुरी के रहने वाले, मैनपुरी में डाल देते हैं, अमेठी बहुत दूर पड़ रहा है, बच्चा वहां पर घबराया हुआ है, बच्चे का वहां पर बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा है। वो टिक क्यों नहीं पा रहा है वो मैंने बताया। और वहां पर 12वीं से लेकर 6ठी तक, 7वीं तक ये सारे ही सीनियर हैं। अलग अलग सामंती प्रथा चल रही है वहां पर, ये मुगल बादशाह है। आगे नहीं बोल। तो कई बच्चे विचलित हो जाते हैं। फिर आपके बच्चे को आदत है मैगी खाने की, बर्गर खाने की, है गुलाब जामुन खाने की, ये सब वहां तो है नहीं। वहां तो लौकी, टिंडे, तोरी, ये वो सब बिल्कुल फिक्स मेन्यू है। इतनी भूख लगती है। एनडीए में जब मैं था, 14 बड़ी 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 ब्रेड का साइज इतना बड़ा होता है एक पीस का, नॉर्मल ब्रेड इतना होता है। ये 14 टोस्ट खा के, 6 अंडे खा के, पूरा पॉरेज खा के, बटर जैम लगा के, ये हमने ब्रेकफास्ट किया जी 8:30 बजे। और 11 बजे हम इतने भूखे हो जाते हैं जैसे पिछले 10 साल से अफ्रीका के किसी हम डेजर्ट के अंदर पड़े। खाने के आदतें सुधर जाएंगे, उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अभी तो आया मोबाइल फोन से खेल लिया, पिक्चर देख ली, बाहर खेलने चलेगी। यहां पर मिलिट्री रूटीन चल रहा है, हर चीज आदेश से होगी। हमारे बच्चों को आजकल आदेश पालन करने की आदत नहीं है। 8वीं तक तो वो अपने को स्वतंत्र देश घोषित कर चुका है बच्चे कि भाई हमें कुछ मत बोलो। कपड़े फेंके, जूते उधर फेंके, सब कुछ इधर किया, होमवर्क कराने के लिए ट्यूशन टीचर लगाया हुआ है, मम्मी पापा भाग रहे हैं, ये सब आपके बच्चे के साथ चल रहा है घर। वहां पर भाई साहब बटन टूट गया खुद लगा रहे हैं, चोट लगी उस पर बैंडेड भी खुद लगा रहे हैं, बड़े सारे काम खुद करने पड़ते। फिर घुड़सवारी हो रही है, उसमें कंपटीशन हो रहे हैं, एथलेटिक्स हो रहा है, गेम्स हो रहे हैं। तो बच्चा उस 18 घंटे के समय में कैसे कोप अप करेगा, बहुत बड़ा सवाल है। तो यदि आपके फूल कुमार या फूल कुमारी हैं, फूल के स्पेलिंग मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन
आपने उसको सख्त बनाना है। अगर आपका बच्चा गैंडा नहीं बनने की काबिल है, उसको मत भेजिए, मत भेजिए, मतलब मत भेजिए। आप तैयारी कराइए, एग्जाम दिलाइए। एनडीए में जाते जाते बच्चा शारीरिक तौर पर पूरा भर जाता है, थोड़ा सख्त हो जाता है, लेकिन मैंने बताया जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है और जो बाहरी जो तत्वों का उसके दिमाग पर जो प्रभाव है बहुत गहरा पड़ता है। ये आपने एक टफ कॉल लेनी है। इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? आपको मेरे जैसे व्यक्ति की सलाह है। मैं तो चलिए फौजी अफसर रहा हूं, बहुत हमने एक टफ लाइफ देखी है, बड़े सारा जीवन का एक्सपीरियंस है। पेरेंट्स के साथ बात करते हुए मुझे 5 साल का समय हो गया। जितनी आप समस्याएं सोच सकते हैं सब मैंने 2-2, 3-3 बार सलाह दी है। लेकिन प्रोफेशनल काउंसलिंग भी अवेलेबल है। बच्चा लिखता नहीं है, बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा खाता ही रहता है, खाता नहीं है, बच्चा तुतलाता है, हकलाता है, कुछ भी करता है, सबके लिए आजकल सॉल्यूशन है, क्योंकि जमाना कॉम्प्लिकेट हो गया। तो यहां मिलिट्री स्कूल में जाएगा, सैनिक स्कूल में जाएगा बच्चा, आरआईएमसी में जाएगा बच्चा, एक बिल्कुल निश्चित तेज गति से एक निश्चित पथ पर चलता है, जो कि प्रूवन ट्रैक है। लेकिन ये सारी एकेडमीज क्या है? एनडीए के लिए या सेना में ऑफिसर बनने के लिए उसको ट्रेन करती है। मेरे पास पेरेंट्स आता है, हमें अपने बच्चे को सिविल सर्विसेज में भेजना है, बैंकिंग में भेजना है, एस्ट्रोनॉट बनाना है, कुछ भी करना है। तो मैंने कहा यहां तो हम फौजी बना रहे हैं। तो ये आपने बड़ा ध्यान से रखना है। कई गांवों से मेरे को कॉल आते हैं कि हम जी बच्चे को सैनिक स्कूल भेजना। उन्हें उनके मन में एक धारणा है कि सैनिक स्कूल गया बच्चा और अफसर बन गया। 15 से लेकर 25 मैक्सिमम 30% लोग ही अधिकारी बनेंगे, जितने लोग जाए, सारे नहीं बनते। ये भी आपने ध्यान। और खर्च कितना कर रहे हैं? अगर हम 1.5 लाख रुपीस सैनिक स्कूल का मान ले, 6ठी से लेकर 12वीं तक 7 साल, 10.5-11 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। आना जाना, ये करना, वो लगे, चोट लगने का खतरा है, सब कुछ है। वही अगर आप अपने घर के साथ में आपका प्लेग्राउंड है, कोई जिम ज्वाइन करता है, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी वगैरह उसमें डालते हैं, वो भी किया जा सकता है। बहुत सस्ता केवी की पूरी फीस है, एपीएस की फीस है, 30,000 रुपए में बच्चा पूरा साल निकाल देता है। तो ये सब चीजें आपने ध्यान रखी। तो बड़ा सवाल है, लड़कियों के लिए सीटें बहुत कम है, लड़कियां भी स्ट्रगल करती हैं। वहां तो सबके बाल बाल काट कूट के बिल्कुल उनको सबको लड़का लड़की का आप अंतर नहीं बता सकते, सबके साथ रगड़ा ही बराबर। लेकिन कई हैं शेर मेरी तरह, वो कहते नहीं हम कर लेंगे। कई हैं बिल्कुल गांव का बच्चा है वो टिक जाएगा। शहर के बच्चे को टिकने के लिए बहुत ज्यादा पुल पुश करना पड़ेगा। पहली बार आप कॉल करेंगे, इधर माताजी रो रही है, वहां बच्चा रो, तो और वहीं पर आपके 1 लाख रुपए का हिसाब हो। वही अगर शेयर मार्केट में लगाएंगे 7 साल में 1 के 11 लाख हो जाए। ये सब चीजें कड़वी हैं, डिस्कशन में आनी चाहिए, लेकिन आती नहीं हैं। मैंने कहा मैं वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। बहुत सारे आपके सवाल होंगे। अब मैं ये फोरम को ओपन छोड़ता हूं। आपने नीचे कमेंट में लिखना है, स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है 7417656633। ये नहीं कि आपने कोर्स ही खरीदना है, ये नहीं कि आपने केवल हमारे से कुछ लेना ही है। आप हमें अपनी समस्याएं लिखें। अगर मुझे लगता है कि इन समस्याओं पर और बातचीत की जरूरत है, हम और वीडियो बनाएंगे, लेकिन मेरी इन बातों को ध्यान से सुने। सब वीडियो को नहीं मैं बोलता हूं शेयर करें, इस वीडियो को पक्का शेयर करें। अपने बच्चे के करियर के बारे में सीरियस हों। बच्चे का जो बेसिक डिसिप्लिन है, बेसिक अलाइनमेंट है, बेसिक फिजिकल फिटनेस है, सर्वाइवल है, वो सब ये स्कूल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जो पिछले सैनिक स्कूल के हमारे मित्र हैं, प्रिंसिपल साहब थे, 2-2 सैनिक स्कूल, 3-3 सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल रह के आ चुके हैं, वो कहते हैं 3 महीने का समय दीजिए बच्चे को। यदि आपके पास पैसे हैं, 1.25 लाख से लेकर 2.5 लाख का आपका बजट है साल का, और आप अच्छी ऐसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो इन सब के लिए न्यू सैनिक स्कूल एक बहुत अच्छा ऑप्शन। एनएसएस, उनकी फीस ज्यादा है लेकिन उनकी फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं। तो आप अपना रिसर्च करें, हमसे बात करें, वेबसाइट पे जाएं, दूसरे व्यक्तियों से करें। और यदि आप किसी एसएस और एनएसएस वाले डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वहां जाके कम से कम फीडबैक लेके मेरे को दे दें, ताकि हम वीडियो बना के उस विषय पर बातचीत कर सकें। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, आप मेरे को जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। और आपने क्या करना है, हमसे संपर्क करना है। संपर्क व्हाट्सएप पे किया जाएगा। मैं पक्का 1 से 1.5 दिन, मुझे लगता है, मैं आपके सवालों को पक्का जवाब दूंगा। कॉल मत कीजिए इस नंबर, बट मेंटेन दिस कॉन्टैक्ट। अब आता है जी, मेरा बच्चा पहली में है, दूसरी में है, तीसरी में है, तो हमारी ऐप पे डिजिटल कोर्स है, वो ले लीजिए। पेरेंट्स कर लेंगे, कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1700-1800 रुपए का 3 साल का 2 साल का कोर्स मिल जाएगा, ले लो, खुद पढ़ लीजिए ना।
तो जिस दिन माता पिता में से एक डिसाइड करता है कि मैंने अपने बच्चे के करियर में इन्वॉल्व होना है, आपके दिन के वो 3 घंटे पूरा बुढ़ापा आपका सिक्योर करते हैं। अब जब मैं बता रहा हूं आप इसको सीरियसली लेंगे नहीं, आप कहेंगे अरे बुढ़ापा तो अभी 30 साल दूर है, 30 साल बाद ये वीडियो तो इंटरनेट पर रहेगा, फिर आऊंगा मैं वापस। तो आपने हमसे बातचीत करनी है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, इसमें हर एक के जो पैटर्न है उसको समझना है, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, उस पर और भी हम चर्चा करते रहेंगे अपने चैनल पर। लेकिन आप हमसे संपर्क साधें ताकि हम मिलकर बच्चे के लिए एक जो वर्केबल सोल्यूशन है, आर्मी में हम हमेशा बेस्ट सोल्यूशन नहीं ढूंढते, हम कहते हैं वर्केबल, जो काम करता हो वो ढूंढे। तो उसमें आपकी दूरी है, आपके पैसे हैं, आपके पारिवारिक स्थिति है, आप चाहते हैं मेरा बच्चा बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़े, इससे दूर रहे, कई तो बिल्कुल आतताई हो गया, बच्चे तंग करते हैं, मम्मी की बात नहीं मानते हैं, तो उनको सीधा सुपारी भी दे सकते हैं आप, सैनिक को बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो ये सब चीजें जानने के लिए आप हमसे संपर्क करें। थैंक यू, बाय बाय एंड जय।